नोट करिएगा। कि फाइंड dy by dx when y is equal to find dy by dx when y is equal to sine of under root sin x plus cos x। ठीक है, dy by dx फाइंड आउट करना है। अब जैसे y है तो y को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हम ना यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये चेन रूल से होगा। अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत टफ पड़ेगा, बड़ी दिक्कत रहेगी। तो आप इसको क्या करिए, dy by dx अगर निकालेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइन, तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, फिर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर अंडर रूट फंक्शन। अंडर रूट फंक्शन क्या होता है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, अंडर रूट का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें और क्या सिंप्लीफाई करा जा सकता है, ये देख रहा हूं मैं। आंसर वैसे ये है इसका आंसर ये है। अब अंडर रूट अगर हटाना है तो मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे और रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन उससे भी फायदा कुछ होगा। मतलब उसमें आइडेंटिटी लग गई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगाई, फिर 1 आ गया था ऊपर और एक जगह 2 था नीचे का, शायद नीचे हाँ अपॉन में भी कुछ आ रहा था, 2 अपॉन समथिंग आ रहा था। देखता हूँ आइडेंटिटी क्या लगाएंगे यहाँ पर। साइन एक्स प्लस कोस एक्स को अगर कुछ मान लिया जाए इतना भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक है इतना। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर कैसे लगेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ऊपर, इसको अंडर रूट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना ठीक है। आपने क्या करा था इसमें, नहीं ध्यान आ रहा, 2 कैसे आ गया आंसर, पता नहीं, ऊपर बस वो आ गया था, बना लिया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करके। अच्छा, मतलब तुमने अंडर रूट खत्म करने की कोशिश करी होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स है जैसे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चलो हो सकता है कुछ लगाया हो इसमें लॉजिक, है ना। cos x, अगर साइन 2x वाला फॉर्मूला भी लगा देना इसमें साइन x में, तो ये हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। ठीक है, और cos x को क्या बोल सकते हैं फिर, cos x को बोल सकते हैं 2 1 minus cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा अगर मैं बोल दूं, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इस तरीके से अगर cos थीटा की बात करें तो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos x क्या हो जाएगा 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2। अगर ऐसे मेंशन कर दें तो यहाँ से sin x by 2 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2, 2 sin x by 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा cos x by 2। cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 भी कहा जा सकता है। हाँ लेंथ ही पड़ेगा भाई, यही ठीक है जो करा है ना, क्योंकि 2 नंबर का है, 2 नंबर में इससे ज़्यादा कि मुझे लगता नहीं वो कुछ उम्मीद करेंगे। चलिए जो अगला आप पूछ रहे हैं अगला देखते हैं। अगला देखिए एक क्वेश्चन और है, ये वाला यहीं तक है क्वेश्चन, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना भाई। सबसे पहले साइन का डिफरेंशियल कर दिया, कॉस हो गया, तो कॉस के आगे वाला टर्म ऐसे लिख रहा, फिर आगे वाला टर्म क्या है, अंडर रूट वाली टर्म है, तो अंडर रूट का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ये डीपीएसजी वालों का भी ना प्रैक्टिस पेपर हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे। हाँ जी बोलिए सर। लाइक ये स्टेप पूरा है बट इसके आगे भी कुछ स्टेप कर दिया तो मार्क्स कटेंगे? इसके आगे भी कुछ करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आगे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको सिंपलीफाई। सर लेकिन शायद मैंने गलत स्टेप कर दिया है। हाँ तो बस इतना ही कर दीजिए, बहुत है, इतना कर दीजिए बहुत है, और आगे मत करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ tan 7.5 degree is equal to root 6 minus root 3 plus root 2 minus 2 plus root 2 minus 2। ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है tan 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री का क्या है, 7.5 डिग्री समझ लीजिए, कोई बात नहीं। तो एक मिनट रुकिए, tan 2 थीटा लगा था ना, वही वाला लगेगा। हाँ मैंने ट्राई करा था पर फिर सिंपलीफाई नहीं कर पाया। जैसे बाद में पता लगा उसमें जब 15 आ जाएगा तो 45 माइनस 30 करके हो जाता है। हाँ, हम जैसे tan 15 का करेंगे, सबसे पहले tan 15 डिग्री निकालना है। तो tan 15 डिग्री इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री
ये करेंगे तो tan 15 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिएगा कि tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। उसके बाद देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमारे पास tan 15 डिग्री कितना आ गया, tan 45 1, tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 और tan 30 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया। इट इम्प्लाइज दैट tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, इसका जो एलसीएम लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर रूट 3 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी रूट 3 है। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है। अभी tan 15 डिग्री की सिर्फ इतनी वैल्यू निकाल कर रखी है। अब मैं इसको ऊपर करूंगा, ये मिटा रहा हूँ ऊपर वाला पोर्शन। तो यहाँ देखिए कि जैसे tan 15 है तो मैं डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं चाहता, तो मैं उसको रैशनलाइज कर दूंगा। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब रूट 3 प्लस 1 है यहाँ, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब रूट 3 प्लस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो फिर ऊपर भी आपको रूट 3 माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो ये आप देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, थ्री प्लस 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो गया tan 15 डिग्री। यहाँ तक तो समझ गए? सर एग्जाम्पल के लिए आ रहे वहाँ पे। अच्छा, तो अभी तो tan 15 हुआ, अब हमसे पूछ रहे हैं tan Prove करना है ना, 7.5 हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो tan 7.5 क्या होगा, tan 15 डिग्री का आधा 7.5 हो गया। तो हम ये जानते हैं कि सिंस, नहीं ये वैसे टफ बनाया है क्वेश्चन, देखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा है ना इधर, तो 2 थीटा का हाफ इधर थीटा आ गया, तो मैं 2 थीटा की जगह 15 लूंगा, तो 15 का आधा क्या हो जाएगा 7.5, ठीक। तो हम क्या करेंगे, tan 2 थीटा को मैंने बोल दिया 15 डिग्री। सर फिर समझाना आप ये देखिए tan 15 डिग्री की वैल्यू तो है, ये तो समझ में आ गई ना। तो 7.5 जैसे ही मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आया कि 7.5 कैसे बनेगा, 15 का आधा, और 15 कैसे बनेगा, 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगा दूंगा तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो tan 15 डिग्री सॉल्व करके मेरे पास 2 माइनस रूट 3 आ गया। उसके बाद अब मैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला जानता हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर 2 थीटा को 15 मान लूँ तो थीटा क्या है, 2 थीटा का आधा, तो 15 का आधा क्या हो जाएगा 7.5, 7.5। तो 2
tan 7.5 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5। tan 15 डिग्री कितना है 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने tan 7.5 को x मान लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी लेट tan 7.5 इज इक्वल टू x। अब उधर कर रहा हूँ उसको मैं, तो 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। मल्टीप्लाई करिए 2 माइनस रूट 3 इंटू 1, ये हो गया 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर और 2x को इधर ले आओ माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब माइनस 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, या मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। सोच कर देखिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर हो सकती है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होता है कि पहले तो एक काम करेंगे, जो इधर वाला टर्म है ना ये नेगेटिव है एक्स स्क्वायर वाला, मुझे नेगेटिव से परेशानी होती है तो नेगेटिव हटा दो, -1 ले लिया कॉमन, तो इधर बचा 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। ये करके नहीं देखा शायद उन्होंने, जिन्होंने बनाया है ना पेपर, उन्होंने करके नहीं देखा। मतलब जैसे करके देख लेते हैं ना एक बार खुद से, तो ये समझ में आ जाता है कि कितने टाइम में होगा। मुझे लग रहा है टाइम ना कम पड़ गया हो इस पेपर में। टीचर तो कही थी एनसीईआरटी से पूरा, एनसीईआरटी से नहीं है, मतलब 7.5 एनसीईआरटी में नहीं है। अब -1 इधर चला गया, 0 अपॉन -1 क्या हो गया 0। तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिएगा कि जब भी मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 माइनस रूट 3 इंटू माइनस ऑफ 2 माइनस रूट 3, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, और ये इधर 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है, यानी कि 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जो रिजल्ट आएगा उसके आगे आपको माइनस लगाना होगा। तो माइनस को बाहर रखो और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 4 रूट 3, ठीक है। ये अगर मैं करूँगा इसको तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो गया 7, तो -7 प्लस 4 रूट 3। अब ये जो टर्म आई है मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके 2x को हमें कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है, 2x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो आ जाए 2x के बराबर और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए इसके बराबर। तो कैसे कर सकता हूँ मैं, 2x बन जाए वो 2 माइनस रूट 3, 2 से कर देते हैं। अगर इसी को कुछ स्प्लिट करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से b² - 4ac क्वाड्रेटिक से कर लें। मिड टर्म का कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा, अभी देखते हैं। -√3 मुझे बनाना प्लस का 4√3, तो 2√3 और 2√3 ले लें, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 उसमें कर देते हैं। अच्छा
4 हो जाएगा, तब भी बात नहीं बनेगी, 2x चाहिए। सर हाँ जी बोलो। सर मैंने क्वाड्रेटिक से ट्राई किया बट फिर मैं फंस गई उसमें। ठीक है ठीक है, मैं भी देखता हूँ। अच्छा एक बार तो ये देख लेते हैं पहले कि हमने जो ये वैल्यू निकाली है ये सही भी निकाली है कि नहीं। जैसे tan 15 डिग्री हमारा क्या आया था, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 था। देख लो एक बार, या √3 + 1 अपॉन √3 - 1 था। √3 - 1 ऊपर और √3 + 1 नीचे। ठीक है, तो √3 - 1 ऊपर था और √3 + 1 नीचे था। तो अगर इससे देखते हैं तो मैंने ऊपर करा √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2√3 × 1। ठीक है, और अपॉन √3 + 1 × √3 - 1, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और ये -1 तो 2 हो गया 4 - 2√3 अपॉन 2, तो 2 - √3 है। ठीक है, एक काम करते हैं, कैपिटल डी की वैल्यू निकाल कर देखो एक बार, b² - 4ac। तो b² कितना हो गया, ये x का कोफिशिएंट यानी कि 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × 2 - √3 का स्क्वायर विद अ प्लस साइन। विद अ प्लस साइन क्यों, क्योंकि a हमारा है 2 - √3 पॉजिटिव का और c है 2 - √3 नेगेटिव का। यहाँ बीच में माइनस आता ही है तो ये प्लस बन गया। 2 - √3 का होल स्क्वायर हमने देखा था -7 + 4√3 था, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 + 4 × -7 प्लस माइनस तो यहाँ बाहर लगाया था ना, तो 4 + 3 7 - 4√3 7 - 4√3। ठीक है जी, 4 + 7 × 4 = 28 -16√3 is equal to 32 - 16√3। 16 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 - √3। ठीक है, तो ये कैपिटल डी की वैल्यू आ गई। तो x कितना हो जाएगा, ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ करना, तो x इज इक्वल टू -b + -√d अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है यहाँ पर 2 प्लस माइनस √d, √d का मतलब √16 × 2 - √3 अपॉन 2a। तो 2 × a कितना है 2 - √3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 का रूट 16 अगर बाहर आ गया तो 4 हो गया, 4 × √2 - √3 अपॉन 2 × 2 - √3। ऊपर न्यूमरेटर में आपने अगर 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस 2 × 2 - √3 अपॉन 2 - √3, और 2 तो था ही तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे मैं tan 7.5 निकाल रहा हूँ, तो tan 7.5 डिग्री जो एंगल है वो 90 डिग्री से तो कम ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे ये जब मैं अंडर रूट लूंगा तो मैं नेगेटिव वाला नहीं लूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला लूंगा। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, जब ये कैपिटल डी का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो कैपिटल डी में हम वैल्यू डाल किसकी रहे हैं, हम x के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं। तो जब x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम x को tan 7.5 मान चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, इस वजह से मैंने केवल प्लस लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब फंडा वही है कि डिनोमिनेटर में 2 - √3 है, तो मुझे क्या करना है कि इसको 2 + √3 से नीचे और 2 + √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा, आ जाएगी वही वैल्यू जो इन्होंने बोली है ना प्रूव करने के लिए। तरीका तो यही है। लेकिन हो गया थोड़ा लंबा। इतना आसान क्वेश्चन क्यों किया है? x इज इक्वल टू -1
प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 और अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और जब 2 प्लस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा है तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। फोर और माइनस 3 ये तो 1 हो गया नीचे, और ऊपर 2 प्लस रूट 3 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 विद द माइनस साइन, और 2 प्लस रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस रूट 3, अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 और इंटू 2 प्लस रूट 3, ये हो गया इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 3 और क्या कर सकते हैं, ये जो 2 प्लस रूट 3 है इसको मैं अंडर रूट के अंदर ले जा सकता हूँ, ले जाए प्लस 2 इंटू अंडर रूट, ये तो 2 माइनस रूट 3 है, और जब इसको किसी भी टर्म को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं तो वो स्क्वायर होकर अंदर जाती है, तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया और ये अब अंदर गया स्क्वायर रूट के, इसको कर दिया -2 माइनस रूट 3 प्लस ये 2 है, और अंडर रूट के अंदर अब अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 2 सा 4 रूट 3 4 रूट 3, ये हो गया। इसको एक्सपेंड कर दो, -2 माइनस रूट 3 प्लस 2 और 2 माइनस रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3, टू 7 सा 14 प्लस 8 रूट 3 माइनस 7 रूट 3, और जब इसको करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, -2 माइनस रूट 3 प्लस 2 और अंडर रूट के अंदर 14 माइनस 12 क्या हो गया 2, 8 रूट 3 माइनस 7 रूट 3 क्या हो जाएगा प्लस का रूट 3, तो ये 2 प्लस रूट 3 बचा अंदर, ठीक है। और जो इन्होंने दे रखा है ना, दूसरी साइड सॉल्व करके देख लें ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दे रखा है ना इसमें जो ये रूट 6 दे रखा है कहीं ये हाँ। पूरा रूट तो नहीं है, क्योंकि ऊपर एक लाइन बनी हुई है, ऐसा हो सकता है क्योंकि रूट टू बन रहा है यहाँ पर, हाँ रूट 2 ये बनेगा, अगर इसको हम लोग लगाते हैं 4 हो जाएगा, 4 2 8 4 रूट 3, और इसमें से पहली दोनों टर्म्स में से अगर -1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनेगा 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, इसको क्या बोल सकते हैं -1 और अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, उसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस रूट 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा, 4 आ जाएगा। रूट 6 माइनस रूट 3, रूट 6 माइनस रूट 3, बस ऐसे ही होगा, इसके बाद लिख देना हैंस प्रूव्ड।
पता नहीं क्या रखा है ये तो। हाँ बट दिनों में तुम्हारे स्कूल में आईआईटी का अटेम्प्ट भी हो सकते हैं। भाई का गारंटेड। ऐसे ही होगा, हो सकता है और 2-3 स्टेप में हो जाए ये क्वेश्चन है ये, लेकिन हाँ निकाली पूरी दुश्मनी है। कुछ सोच कर ही बैठे होंगे टीचर आपके, यार परेशान करना है। और फिर उस ऑडेसिटी से बोलते हैं कि एनसीईआरटी से है इस पर। एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी में कहाँ है 10-7.5 दिखाओ तो। नहीं है सर, ऐसे मिसलेनियस में भी नहीं है। सर बस ये dy/dx वाले जो भी ये भी नहीं थे। लेकिन एक बात बताओ, 45/2 वाला था। 45/2 हाँ फिर वो एनसीईआरटी में 45/2 तो आसान है। 7.5 डिग्री जो है, तो 90 से निकल जाएगा। 7.5 डिग्री। चलिए 1 मिनट वेट करिए। सर एनसीईआरटी नहीं तो आरडी उठाकर देखता हूँ, आरडी में से तो बाहर से नहीं हो सकता। हाँ बोलो। अगर अपने टीचर की सीट के नीचे में बम भी लगा जाऊँ ना तो भी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन है। बॉम्ब ही मिलेगा तुम्हें, आजकल बॉम्ब कहाँ है? मतलब वही नाजी बने। वर्ल्ड वॉर 3 चालू होगी ना। हो गई। बॉम्ब मारो को तो जेल हो रही है, आदमी बेचारा बुढ़ा हो जाता है तब जाकर फैसले होते हैं। लेकिन सारे बॉम्ब्स तो पुतिन के हाथ में हैं। अरे भैया पता नहीं वो क्या करके मानेगा, उसको तो पता नहीं क्या हो गया। यूक्रेन नहीं, हम जब बहुत छोटे थे ना तो तब हम, मतलब मैं बहुत ही छोटा था तो तब हम ये सोचते थे कि इसका नाम आता था बड़ा दाऊद इब्राहिम, गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। फिर वो पाकिस्तान भाग गया, फिर 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो अब जो महाराष्ट्र में है वो कई मिनिस्टर वगैरह इन्वॉल्व है भाई उसमें, तो वो पकड़े जा रहे हैं। सुना होगा न्यूज़ में चल रहा है आजकल ये। 10 दिन के लिए रिमांड पर लिया मिनिस्टर जो वहाँ का, शायद आई थिंक होम मिनिस्टर है, कौन है महाराष्ट्र में, वो गया अंदर मोदी जी के राज में कोई नहीं बचेगा। उसमें बचेगा कोई नहीं भैया। पता नहीं ये तो किस मूड में बैठे हैं। मैं भी बता रहा हूँ इसको देख कर ना, ये जरूर होगा इसमें आरडी में सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। मेरे को भी बता रहा था कि ये हमारे पेपर में आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन देते हैं। अरे नहीं इतना मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चन, पर होगा तो ये इसी तरीके से। सर लॉन्ग रजिस्टर के 3 पेज भर गए, मुश्किल नहीं है। ये बुरा तो नहीं होगा, तो यहीं से इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे। सर आखिरी के 2 मिनट में बच्चे सप्लीमेंट मांग रहे थे आज, मैंने तो नहीं छोड़ दी थी। हैं इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस तो अच्छे अच्छे हैं। देखता हूँ 7.5 डिग्री ना, एनसीईआरटी में तो नहीं है, हाँ आरडी में जरूर होना चाहिए। 3x वाला हो गया। ये डबल एंगल फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज है इसमें, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 डबल एंगल वाली। अच्छा पाई के टर्म्स में क्या बोलेंगे इसको? π/4 तो होता है 45, 7.5 क्या हो जाएगा? पाई के टर्म्स में देखना क्या होगा। दे रखे हैं ऐसे कुछ डेंजरस क्वेश्चंस हैं इसमें, आरडी में है। देखना गूगल बाबा पर कुछ है इसका अप्रोच, क्या दे रखी है। डाउट नेट पे देखो इसको। ये क्या था? ये क्या था? उन्होंने तो 10/7 पर अरे है भाई इज इक्वल टू sin 1 plus cos 15 क्या है ये? sin 15 करा इन्होंने पहले, फिर अरे हटाओ इसको, sin 15 करा, फिर cos 15 करा,
उसकी रिंगटोन देखो जैसे पता नहीं कि बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, डॉन हो, कोई रॉकी भाई टाइप। सर वो तो बहुत तगड़ा लगता है। रॉकी भाई, हाँ। रॉकी भाई तो फेवरेट है मेरा। भाई कर रखा है इन्होंने तो, बाईजूस पर है अवेलेबल। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने निकाला sin 15। इन्होंने पहले tan a को sin upon cos a करा, हाँ। फिर 2 sin a cos a upon 2 sin cos 15 square करा है, a। सबसे पहले sin 15 करा, हाँ। फिर cos 15 करा, फिर tan 7.5 को लिखा sin 7.5 अपॉन cos 7.5, हाँ। फिर sin 7.5 को लिखा 2 sin स्क्वायर। ये तो डॉट नेट में हैंग हो गया इसके मामले में। sin to थीटा अपॉन cos to थीटा का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन कर दिया भाई, कर दिया, बड़ा बढ़िया तरीके से करा है। हेलो। नहीं ये बन गया, ये तो मैच ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं बढ़िया कर रखा है। अब हिम्मत बाकी नहीं है कि इसको दोबारा छेड़ा जाए क्वेश्चन को। हाँ कॉनिक करवाऊँ फिर स्टार्ट? 10 मिनट बच रहे हैं। वैसे हाँ? पहले तो आप क्या करोगे? वो वाला क्वेश्चन हाँ जी बोलिए। सर 9 क्वेश्चन करवा दीजिए प्रैक्टिस पेपर में से। ये अच्छा तुम भी डीपीएसजी में ही हो क्या? यस सर। ओके ओके। आज पछता रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्ही आवाज में दम नहीं है आज, आज दबी दबी आवाज है। चलिए। वैसे भी सर्कल वाई वाई मैथ्स का। अच्छा मेरा डीपीएसजी में ना जाने का डिसीजन आज इतना बढ़िया है, मुझे आज खुशी हो रही खुश है है। भाई। सिल्वर ना जाने का decision? हो गया था? हो गया था 11th में पापा ने कहा था बेटा स्कूल चेंज कर ले, तो मुझे तेरा स्कूल पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा पापा 10th तक तो हो गया, अब 2 साल के लिए क्या? उन्होंने कहा डीपीएसजी में मेरी बात है, अभी भी तेरी सीट करा दूँ। मैंने कहा ठीक है। और बाद में फिर मेरा मन आया, मैंने एक दो से पूछी, भाई रहने दे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं ठीक है, मैं जा आज इसे देख के पता चल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसका। ये क्वेश्चन तो अच्छा था, हमने अप्रोच थोड़ी लंबी वाली पकड़ ली। तुम्हारे में तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी होते होंगे। हाँ ये ह्यूमैनिटीज वाले तो सब जगह रो रहे हैं। क्यों? वो चल नहीं रहा है आजकल, वो व्हाट्सएप पर वो मीम वगैरह चल रही है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। तो अब सिलेबस हाँ, तो वो सर पकड़ के बैठा हुआ है एक छोटा सा बच्चा कि हे भगवान एक और चैप्टर। If NCR minus 1 अच्छा ये क्वेश्चन is equal to 36, मैं नहीं कर रहा। मेरे को NCR is equal to 84, आंसर 3 आ रहा है। मैं नहीं कर रहा। and NCR plus 1 is equal to 126. सिंगिंग स्टार्ट हो गई है। 126. So find RC2. सर ये है थोड़ा हिसाब का क्वेश्चन। लग तो रहा है, देखकर तो वो दोनों क्वेश्चंस भी लग सर रहे थे इसमें ठीक ना है। r की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें हाँ। पुट कर देंगे। NCR minus 1 है जैसे, तो NCR की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial, है ना? Yes. ये होता है। तो जो NCR है, NCR minus 1 की अगर बात करेंगे, NCR minus 1, ये हो जाएगा n factorial upon r minus 1 factorial into n क्या बात है? minus r plus 1 factorial is equal to 36, is equal to 36। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ। सर मेरा सिस्टम हैंग हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, और NCR जो है वो कितना दे रखा है? 84। इसको लिखा हूँ मैं यहाँ पर 84। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तीनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। हाँ पहले इनको करते हैं। रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, परेशान करके रख दिया। तो
क्या डायलॉग चलता है उसका, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। भाई ने केजरीवाल ये केजरीवाल का चलता है। तो करना कहीं पर भी आ जाता है, ये रूस यूक्रेन का चल रहा है ना, वो बोल रहा है कि यूक्रेन हम पर हमला नहीं कर सकता, तो उधर से केजरीवाल आकर बोलता है तुम कर ना। वो भी परेशान है, हम भी परेशान है 2 साल से। 2 साल से फिर उधर शायद -1 आएगा 36 n -r इधर? -1 इधर हाँ नहीं, वो कर दिया ना n माइनस r माइनस 1, तो n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 अच्छा हो गया ना। तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन, मैं इक्वेशन 1 को ही दोबारा लिखता हूँ, तो n फैक्टोरियल है, और जैसे ये r माइनस 1 है, तो जो r फैक्टोरियल है उसको मैं लिख सकता हूँ r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है। ऐसे ही n माइनस r फैक्टोरियल है ना, तो n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अभी समझना मैंने करा क्या है, ये मैं इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। यस सर। देखिए r फैक्टोरियल था यहाँ पर, तो r फैक्टोरियल को जब मैं किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करता हूँ, जैसे 2 फैक्टोरियल है या मान लो 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही r फैक्टोरियल है, तो r फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, r इंटू r में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो r माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल था, जब इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस r माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 तो नहीं चाहिए मुझे, प्लस 1 चाहिए। ठीक है, ये n माइनस r प्लस 1 कैसे आया, क्योंकि n माइनस r माइनस 1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस r प्लस 1 बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसे ये n माइनस r फैक्टोरियल है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इससे एक वैल्यू कम आएगी, तो मैंने क्या करा, इससे एक वैल्यू बड़ी जबरदस्ती ले ली, जबरदस्ती लिख लिया n माइनस r प्लस 1 यहाँ पर लिखा, तो n माइनस r प्लस 1 ऊपर भी लिखूंगा, और इज इक्वल टू क्या है, ये 84 है, तो ये मैंने ऐसे ही जबरदस्ती लिख लिया अपनी तरफ से। ठीक है, अब देखिएगा अब हम ये करेंगे यहाँ पर कि अब इक्वेशन 2 की को यूज करना है यहाँ पर, तो n फैक्टोरियल चाहिए, एक तो ये एक r माइनस 1 फैक्टोरियल और एक n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। सोचो कि अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, मैंने जबरदस्ती इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा ना, मतलब इससे एक नंबर बड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, तो n माइनस r फैक्टोरियल से एक नंबर बड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टुगेदर 9 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा n फैक्टोरियल, हाँ n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 2 और ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा बन गया n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या बचा, r नीचे बचा और ऊपर क्या बचा, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 84। तो ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है, तो यहाँ लिख दो 36 इंटू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, 12 3 जा 36, 12 7 जा 84। अब इस r को इधर ले जाओ, 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 7r, r को इधर ले आओ, 3n माइनस 3r माइनस 7r इज इक्वल टू माइनस 3, तो 3n माइनस 10r इज इक्वल टू माइनस 3, इसको जोड़ दीजिए इक्वेशन नंबर 3। एक तो इक्वेशन ये बन गई 3n माइनस 10r करके, फिर इन्होंने क्या दे रखा है, NCR प्लस 1 भी दे रखा है, तो NCR प्लस 1 को यूज करते हैं जरा। क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, पता नहीं कहाँ से निकाल कर दिए इन्होंने। परम्यूटेशन वाले, परम्यूटेशन जैसे चैप्टर हो गया हार्ड बना दिया वही तो NCR प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल, और फिर n में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसमें भी मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 1 यूज करेंगे, और ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 126 के इक्वल, तो जो n फैक्टोरियल है इसको तो ऐसे ही रहने दो, और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल है ना,
डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में है r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिखेंगे r प्लस 1, फिर इससे एक नंबर कम क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल, ठीक है। और n माइनस आर माइनस 1 से एक नंबर कम क्या होगा, n माइनस आर माइनस 1 माइनस 1, यानी कि n माइनस आर माइनस 2 हो जाएगा, एक नंबर कम। तो एक नंबर बड़ा चाहिए मुझे, तो n माइनस आर चाहिए, तो एक नंबर बड़ा इससे क्या हो जाएगा n माइनस आर, तो जबरदस्ती लिखो n माइनस आर, और ये n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल है ही, तो ऊपर भी n माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए? यस सर। तो नहीं इज इक्वल टू 126। अब देखिएगा ये फर्स्ट इक्वेशन वाला चूज कर लो, इसमें से n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ये रहा, r फैक्टोरियल ये रहा, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया, इसका ये पूरे का बन गया n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया। तो यहाँ क्या बचा, n माइनस r अपॉन r प्लस 126। तो ये पूरा जो है टर्म ये है 84 के इक्वल, तो 84 n माइनस r प्लस 126 डिवाइड करके देख लीजिए, 242 सा 2 6 12 2 3 सा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 321 सा 3 14 सा 7 2 सा 7 3 सा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया बेटा 2 इंटू एन माइनस आर इज इक्वल टू 3 इंटू आर प्लस 1, तो 2n माइनस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3, तो ये इधर ले आइए, 2n माइनस 2r माइनस 3r इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 2n माइनस माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 5, 2n माइनस 5r इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर दो। भाई एग्जाम आपका टाइम कंज्यूमिंग था, ये तो मानना पड़ेगा। चालीस नंबर, टाइम अलाउड 2 आवर्स। चलो 2 घंटे लगे। तो जो फोर्थ इक्वेशन है इसमें आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 10r इज इक्वल टू माइनस 3, ये तो हो गई थर्ड इक्वेशन। फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4n माइनस 5 2 सा 10r इज इक्वल टू 3 2 सा 6। नीचे वालों का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस 10r प्लस 10r कैंसिल, 3n माइनस 4n क्या हो गया, माइनस n, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 9, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। n की वैल्यू तो आ गई 9, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल के r की वैल्यू निकालो, तो इक्वेशन 3 में डालो, इक्वेशन 3 3n माइनस 10r इज इक्वल टू माइनस 3, तो 3 इंटू 9 माइनस 10r इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 10r इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 27 माइनस 10r माइनस 30, फाइनली 10 3 सा r की वैल्यू आ गई 3। चलिए जी, r की वैल्यू तो आ गई। अब ये पूछ के रहे थे rc2, और पूछ रहे हैं बहुत छोटा सा, rc2, r क्या है 3c2, ये हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, आंसर 3 आ रहा होगा इसका। यस सर, चलो फाइनली ये तो ठीक आ गया, एक तो ठीक हुआ। चलिए जी ठीक है, पकड़ो इसको। बाकी जो टीचर्स हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनसे जरा हाथ जोड़कर बात कर लेना कि सर जरा फाइनल में कृपा बनाए रखना। वो तो ये कह रहे थे कि बस टफ हो सकता है पर इससे इजी नहीं हो सकता। डरा रहे हैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही डरा रहे हैं। हाँ जी, समझ में आ गया हर्षिता? सर वो कर भी सकते हैं, सब बना भी सकते हैं। यस सर। चलिए ठीक है। विदुषी, विदुषी की आवाज़ नहीं आ यस रही। सर। चलो ठीक है बेटा, ओके। सर आप एक काम करो।